जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी चुनाव के लिए वोटों की गिनती। सुबह 9 बजे से मतगणना, देर शाम तक आएंगे नतीजे। मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, संवेदनशील क्षेत्रों में क्विक रिस्पांस टीम। जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में धारा 144 लागू, विजय जुलूस निकालने पर रोक। डीडीसी काउंटिंग को देखते हुए पीडीपी के 3 नेता गिरफ्तार, नईम अख्तर भी हिरासत में। अपनी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा बीजेपी डीडीसी के नतीजे प्रभावित करने में लगी है। एमयू के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को करेंगे संबोधित। एमयू में पीएम के कार्यक्रम की जोरदार तैयारियां, शताब्दी समारोह के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया यूनिवर्सिटी को। एमयू में शताब्दी कार्यक्रम से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कैंपस के चारों ओर बड़ी तादाद में जवानों की तैनाती। पीएम के कार्यक्रम से पहले एमयू के छात्रों ने लिखी चिट्ठी, कहा यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा दिलाने में करें मदद। पीएम के कार्यक्रम से पहले छात्रों ने एएमयू को बदनाम करने का भी उठाया मुद्दा, कहा आतंकवाद की नर्सरी बताने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई। पीएम के कार्यक्रम का एएमयू के शिक्षकों ने किया स्वागत, चिट्ठी लिखकर फंड को 20 से 25% तक बढ़ाने की मांग की। एमयू में पीएम के कार्यक्रम पर इतिहासकार इरफान हबीब ने उठाया सवाल, कहा यूनिवर्सिटी में स्कॉलर आते हैं। स्कॉलर्स आते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी है, इसमें प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए उससे क्या फर्क दुनिया को पड़ता है। और ख़ासतौर ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए जो हिंदुस्तान के पुराने कल्चर को मिसरीड कर रहे हैं। एमयू के कार्यक्रम में डाक टिकट जारी करेंगे प्रधानमंत्री, शताब्दी गेट का भी करेंगे उद्घाटन। दूसरी बार एमयू के कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कोई पीएम। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री हुए थे शामिल। बंगाल में बढ़ता जा रहा है सियासी घमासान, आज अमित शाह के आरोपों पर करेंगी पलट का पलटवार। गृह मंत्री अमित शाह पर भड़की ममता बनर्जी, कहा गलत तथ्य बोलकर बंगाल के लोगों को ना करे अपमान। बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए, मेहनत करके। आपने जो बात कल कहा है, हर बात के लिए मेरे के पास एविडेंस है, मैं कल इसको रिप्लाई करेंगी। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा गृह मंत्री को नहीं देता है शोभा। अमित जी, आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वॉर का तैयार कर दे, वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले। भोलपुर से अमित शाह के शक्ति प्रदर्शन का भी जवाब देंगी ममता बनर्जी, कहा 29 दिसंबर को करूंगी रैली। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया चीटिंग बाज पार्टी, कहा सियासत के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। ममता बनर्जी ने चला पवार कार्ड एनसीपी प्रमुख से केंद्र के खिलाफ एकजुट होने को लेकर की बात। राज्यों को अस्थिर करने के आरोप पर विपक्ष को लामबंद करेंगे शरद पवार, ममता बनर्जी को एनसीपी के मुखिया ने दिलाया भरोसा। ममता दीदी और पवार साहब के बीच में बात हुई है, देश के अन्य दलों के नेताओं के साथ भी बात होगी, दिल्ली में बैठक हो सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो पवार साहब स्वयं कलकत्ता जाएंगे, देश के और नेता जाएंगे। बंगाल में बीजेपी के कदावर नेता सौमित्र खान के घर में राजनीतिक दरार, टीएमसी में शामिल हो गई पत्नी सुजाता। पार्टी तब किया था जब वो पार्टी का दुर्दिन था और पार्टी से मेरे को कुछ भी सुविधा नहीं मिला और मैं उस पार्टी से कुछ सुविधा लेके भी नहीं ज्वाइन किया। टीएमसी में शामिल होने के बाद पत्नी पर भड़के सौमित्र खान, देंगे तलाक का नोटिस, वापस ली कार और सुरक्षा सुविधा। मैं डिवोर्स नोटिस भेजने के बाद मेरा एक ही काम है, भाजपा के लिए काम करना, वो सुजाता हो क्या जो भी हो। शिवबिंदु के पार्टी में आते ही बीजेपी ने डिलीट किया नारद स्टिंग का वीडियो, पैसे लेते दिखे थे टीएमसी के कई नेता। किसानों के आंदोलन का 27वां दिन, सरकार के प्रस्ताव पर मंथन करेंगे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने लगाए मॉडर्न टेंट, एक साथ 5 लोगों के रहने की व्यवस्था। सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों ने निकाली ट्रॉली, टाइम्स न्यूज़पेपर, आंदोलन में बैठे किसानों के पास पहुंच रहा अखबार। गाजियाबाद प्रशासन के रवैये से नाराज है आंदोलनकारी किसान, डीएमएसपी ने आंदोलन की जगह पर जाकर की चर्चा। यूपी से बड़ी संख्या में किसानों का दिल्ली कूच, कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन में होंगे शरीक।
दिल्ली में आंदोलन पर बैठे किसानों को पंजाब से लगातार पहुंच रही है मदद। घर घर जाकर पैसे इकट्ठा कर रहे लोग। महाराष्ट्र से भी दिल्ली के लिए निकला किसानों का जत्था। आंदोलन का करेंगे समर्थन। किसान आंदोलन खत्म करवाने के लिए हरियाणा की 2 बेटियों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, जिद छोड़िए, किसानों को उनका हक दीजिए। पंजाब के आड़तियों ने किसानों को दिया समर्थन। 22 से 25 दिसंबर तक मंडी बंद रखने का ऐलान। किसानों के निजी खातों में विदेशों से आई फंडिंग पर बैंक अधिकारियों ने की पूछताछ। किसानों में रोष। नए कोरोना वायरस के आहट से देश में अलर्ट। यूरोप, मिडिल ईस्ट से आने वाले लोगों को होना होगा क्वारंटीन। दिल्ली में कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए हाई अलर्ट पर मुंबई, ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को किया जाएगा 7 दिन क्वारंटीन। नए कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र में तैयारी। विदेश से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर्स के लिए 2000 कमरे बनवाए गए। कोरोना के लक्षण वाले यात्रियों को भेजा जाएगा 7 हिल्स अस्पताल। बीएमसी ने जारी की गाइडलाइंस। महाराष्ट्र में कोरोना को देखते हुए क्रिसमस और नए साल के जश्न पर सख्ती। शहरी इलाकों में रात में लगेगा कर्फ्यू। ब्रिटेन में कोरोना की नई लहर के कारण हाई अलर्ट पर एयर इंडिया पायलट और केबिन क्रू से कमरे में रहने के आदेश। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 3800 नए मामले। 18,96,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 803 नए मामले। एक दिन में 27 लोगों की मौत। दिल्ली में 10,000 के नीचे आई सक्रिय मरीजों की संख्या। 96.83% हुई रिकवरी दर। भारत और रूस मिलकर कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का करेगा निर्माण। रूसी राजदूत ने दी जानकारी। कल लखनऊ के दौरे पर जाएंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। दिल्ली मॉडल पर चुनौती को लेकर बहस को तैयार। 10 महीने जेल से रिहा हुई आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा समाजवादी पार्टी ने संविधान की जीत बताया। आरजेडी के बैनर और पोस्टर में लालू राबड़ी की दोबारा एंट्री। चुनाव के दौरान दोनों की तस्वीरों को हटाया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की लड़ाई में फंसा ट्विटर। 100 करोड़ की मानहानि के केस में कोर्ट ने मांगा जवाब। राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर अलग अलग दिन चुनाव चाहता है इलेक्शन कमीशन। विपक्ष को ऐतराज। भीमार में चीफ चंद्रशेखर ने एसीपी को दी धमकी। कहा, सरकार चली जाएगी पर नौकरी तो यहीं करोगे। बाड़मेर में बीजेपी पार्षदों का हंगामा। सभापति के चेंबर में घुसकर की बहस। रिश्वत और वसूली कांड में नोएडा से गिरफ्तार एमपी के 2 पुलिस वालों को शिवराज सरकार ने किया बर्खास्त। एक एसपी भी मुख्यालय अटैच। राजनीति की भेंट चढ़ी प्रधानमंत्री आवास योजना। सैकड़ों के खातों में किश्त पर प्रशासन ने लगाई रोक। लोग हुए बेघर। ड्रग्स केस में अभिनेता अर्जुन रामपाल से मुंबई में 6 घंटे की पूछताछ। एनसीबी ने भेजा था समन। रात भर नदी के सर्द पानी में तैरती रही महिला। 10 किलोमीटर दूर मछुआरों ने बचाया। असम के जोरहाट में ट्रेन से कटा तेंदुआ। दांत नाखून ले उड़े तस्कर। सैलानी की गाड़ी के सामने आया बाघ। 15 मिनट तक वीडियो बनाते रहे लोग। कुएं में गिरे शेर का रेस्क्यू। एनिमल केयर सेंटर भेजा गया। गैंगरेप पीड़िता से मिले पप्पू यादव। हर संभव मदद का दिया भरोसा। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जारी है ठंड का कहर। दिल्ली में 3 से 4 डिग्री के बीच न्यूनतम तापमान। पंजाब और हरियाणा में शीतलहरी का जोरदार सितम। 3.2 डिग्री पर पहुंचा। आदमपुर में न्यूनतम तापमान। कश्मीर में चिल्लाई कला की शुरुआत। 40 दिनों तक चलेगा बर्फबारी और शीतलहरी वाला ठंड। जबरदस्त ठंड और शीतलहरी की चपेट में है उत्तराखंड। लोगों की मुश्किल दुगुनी कर रहा घना कोहरा। बिहार में भी ठंड ने लोगों को किया बेहाल। धुंध और शीतलहरी ने बढ़ाई मुश्किल। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहरी का सितम। सोनभद्र में 3 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। बर्फबारी के बीच जंगल में लगी आग। रिहायशी इलाकों तक फैलने का खतरा। उत्तर पश्चिमी भारत में जल्द मिल सकती है ठंड से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक बदलेंगे शीतलहरी के हालात। माघ मेले में साधुओं के जमीन का आवंटन हुआ शुरू। सबसे पहले डंडी बाड़ा को मिली जमीन। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग एक कोरोना अस्पताल में भीषण आग। करीब 15 लाख रुपए का सामान जलकर खाक। बेखौफ बदमाशों ने सरेआम की बमबाजी। 2 लोगों को लगे बम के छर्रे। आधा दर्जन हमलावरों ने की तोड़फोड़। चुनावी रंजिश में तोड़फोड़ का आरोप। 6 के खिलाफ केस दर्ज। हथियार लहराते हुए आए लुटेरे। बैंक से ले गए 1,35,000 रुपए। कंप्यूटर के सामान की दुकान में आग। एक युवक की जलकर मौत।
चलती कार में आग से हड़कंप, बीच चौराहे पर खाक हुई गाड़ी, बाल बाल बचे सवार। 50 लाख की रंगदारी के लिए कारोबारी को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने किया केस दर्ज। शरीर में टेप से चिपकाया शराब की बोतलें बरामद, 5 शराब तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने शराब की लूट और तस्करी वाले हाईवे गैंग का किया भंडाफोड़, 6 बदमाश गिरफ्तार। जयमाला के समय अवैध असलाह के साथ फोटोशूट वायरल, पुलिस ने हथियार के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड पर पैसे उड़ाने के लिए मालिक का 44 लाख ले उड़ा एक शख्स, पुलिस ने दबोचा। विशाखापट्टनम में कई होटलों पर पुलिस की छापेमारी, 100 किलो गांजा और करीब 1 करोड़ कैश बरामद। बिहार के जमुई में शख्सों के दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या, गुस्साए गांव वालों ने जमकर काटा बवाल। गोंडा में एक युवक ने जमकर मचाया उत्पात, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बिहार के बेतिया में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई पति की हत्या, आरोपी पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगदारी के लिए धनबाद की आउटसोर्सिंग कंपनी में फायरिंग और तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ब्रिटेन में नए तरह के कोरोना वायरस से दुनिया में हड़कंप, 43 देशों ने ब्रिटेन की उड़ानों पर लगाई रोक। ऑस्ट्रेलिया में यूके स्ट्रेन के मामले, एयरपोर्ट पर निगरानी सख्त। कोरोना की नई लहर को देखते हुए कुवैत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 1 जनवरी तक लगाई रोक, कार्गो विमानों को छूट। 17 लाख पर पहुंची दुनिया भर में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या, 7 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। अमेरिका में 1 करोड़ 82 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 3,24,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना की दूसरी लहर ने मचाया कोहराम, एक दिन में 4 लाख से ज्यादा लोग बीमार, 24 घंटे में 2700 से ज्यादा की जान गई। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लाइव टीवी में ली कोरोना की वैक्सीन, कहा सभी लोग वैक्सीन का टीका लगवाएं। अमेरिका में कोरोना की मॉडर्ना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू, कनेक्टिकट अस्पताल की नर्स को दिया गया पहला मॉडर्ना टीका। जो बाइडेन की टीम में एक और भारतीय मूल के शख्स, भारत राममूर्ति को नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में दी गई जगह। हवाई द्वीप पर ज्वालामुखी का विस्फोट, आसमान में छाए धुएं का गुबार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।